दोस्तों, लोग चाहे पाकिस्तान के हों या भारत के, मज़हब के नाम पर बहुत ज़्यादा संजीदा हैं और कभी कभी तो बहुत ज़्यादा जज्बाती हो जाते हैं। लोगों में मज़हब का एक डर है और इसी डर का फ़ायदा उठाते हुए डोंगी बाबा ना सिर्फ लोगों का पैसा लूटते हैं बल्कि लोगों की इज्जतें भी लूट लेते हैं, जो कि एक बहुत ही शर्मनाक अमल है। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको चंद डोंगी बाबाओं से मिलवाने जा रहा हूँ, जिनकी हरकतें देखकर आपको शर्म तो आएगी लेकिन आपका खून भी खोल उठेगा। दोस्तों, वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, आपने बहुत सारे ऐसे डोंगी बाबा देखे होंगे जो अलग अलग तरीके से लोगों की बीमारियां दूर करते हैं, लेकिन भारत में एक ऐसा बाबा भी पाया जाता है जिसके ट्रीटमेंट का तरीका सबसे अलग है और सबसे जुदा है, या यूँ कह ले कि आशिकाना है। और ये बाबा सिर्फ औरतों और लड़कियों को ही ठीक करता है। आपको ये जानकर हैरानी भी होगी कि ये औरतों को किस करके ठीक करता है। लोग इन्हें किस मास्टर के नाम से जानते हैं, और कुछ तो इसे चुम्बन बाबा भी कहते हैं। औरतों को चुमने की वजह से इस बाबे का ये नाम पड़ा। आपको बता दें कि इस लड़के का नाम राम प्रकाश चौहान है। ये बताता था कि विष्णु भगवान का अवतार है और इसके गुणों ने काम में इसकी माँ भी इसका साथ दे रही थी, और बीमारी चाहे कोई भी हो ये सिर्फ किस करके ठीक कर देता था। लेकिन 22 अगस्त 2012 को पुलिस ने इसको और इसकी माँ को धर लिया। अपनी इस चुम्मा चाटी और किसकी वजह से ये आज जेल में है और चक्की पीसते हुए इमरान हाशमी को याद कर रहा है। लेकिन इसने अपना धंधा जितने भी वक्त चलाया खूब मज़ा लिया। दोस्तों, आपने बहुत से ऐसे लोग देखे होंगे जिन पर भूत यानी जिन का साया होता है और वो इस जिन के दबाव की वजह से अजीबोगरीब हरकतें करते हैं। इस ताकत की वजह से वो अपने आप में नहीं रहते। इस तकलीफ से जूझने वाले लोग अक्सर ऐसे बाबाओं के पास जाते हैं और इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए ये डोंगी बाबा अपना खेल खेलते हैं। यहाँ पर लड़की जिन निकलवाने के लिए एक बाबा के पास आई थी, लेकिन बाबा तो कोई और ही जिन निकाल रहा है। ये बाबा इसका मुंह लड़की को अपनी गोद में लटाता है और फिर इस लड़की से छेड़छाड़ करता है। ये इस लड़की को इतने ज़ोर से दबाता है कि इस लड़की की चीखें निकल जाती हैं, लेकिन ये डीठ बाबा इसको नहीं छोड़ता और बाद में इसके ऊपर लेट जाता है। अब पता नहीं ये डोंगी बाबा कैसे कैसे जिन निकालते हैं। अब ये अगली वीडियो देखने के बाद आप हंस हंस कर पागल हो जाएंगे। दोस्तों, आपने ये तो सुना होगा कि ऊपर वाला जब भी देता है तो छप्पड़ फाड़ कर देता है। इस कहानी को सच किया भारत के एक डोंगी बाबा ने। ये बाबा एक घर में नाचना शुरू कर देता है। इसका नाचना था कि घर में पैसों की बारिश होना शुरू हो जाती है, मतलब छप्पड़ फाड़ पैसों की बारिश। चाहोगे ना आप लोग, ये असली नोट हैं जिस पर असली नोटों की तरह गांधी जी की तस्वीर थी। असल में ये जिस छत के ऊपर नाच रहा था, इसके ऊपर वाली छत पर इसके चेले बैठे हुए होते हैं जो ऊपर से नोटों की कड़ियाँ नीचे फेंकते हैं, जिसे देखकर सब लोग हैरान हो जाते हैं कि बाबा के नाचने से पैसे बरस रहे हैं। मगर लोगों के पास बड़े बड़े तरीके हैं पैसा दिखाकर पैसा कमाने के। इस बाबा ने भी पैसा दिखाकर बहुत सारा पैसा लूटा। दोस्तों, जो भी हो, ये बाबा काफ़ी ट्रिकी माइंड निकला, लेकिन अपने इस ट्रिक की वजह से ये आज जेल में है और जेल में चक्की पीस रहा है। दोस्तों, अब मैं आपको जिस बाबे से मिलवाने जा रहा हूँ, अगर इसे बिल गेट्स का छोटा भाई कहा जाए तो बिल्कुल ठीक होगा और गलत नहीं होगा। ये इतना अमीर है कि इसका अपना एक अलग मुल्क भी है और इसने अपने पैसे से एक मुल्क खरीद लिया है। इस बाबा का नाम है नित्यानंद स्वामी। इसे साइंस बाबा भी कहा जाता है क्योंकि ये फिजिक्स और केमिस्ट्री के रूल्स की अच्छी खासी माँ बहने करता है। जो मुल्क इसने अपने पैसों से खरीदा है, इसका नाम है किला शाह। इसके पास अरबों रुपए हैं, लेकिन कुछ वक्त पहले इस डोंगी बाबा पर बहुत गंदे इल्ज़ामात लगे थे। इस पर जनाबतकारी, कत्ल और डकैती जैसे इल्ज़ामात लगे थे। इसके अलावा इंसानी ज़ात की तस्करी और लोगों की प्रॉपर्टी हड़प करने के इस पर बहुत सारे मुकदमात चल रहे हैं। यहाँ तक कि इस बाबा का एक MMS भी वायरल हुआ, जिसमें ये बाबा जिस लड़की के साथ गंदी हरकतें करते हुए दिखाए गए। इससे पहले कि इस बाबा पर कोई कार्रवाई होती, बाबा जी अमेरिका भाग गए। वहाँ पर जाते साथ इसने बहुत बड़ा आइलैंड खरीद लिया और इस आइलैंड का नाम किला शाह रखा, जहाँ पर ये बाबा अपने आप को शेफ भगवान का अवतार बताता है। अपने आइलैंड को आइलैंड नहीं बल्कि ये एक मुल्क बताता है। यहाँ तक कि इस आइलैंड में जाने के लिए वीज़ा और पासपोर्ट की भी ज़रूरत पड़ती है। जो भी है, इस बाबा ने लोगों को खूब लूटा। दोस्तों, बात करते हैं मैयत बाबा राम रहीम की। ये बाबा खुद को भगवान का मैसेंजर बताते हैं, मतलब इसके बीच और खुदा के बीच डायरेक्टली बात होती है। दोस्तों, इस बात को तो कोई भी समझ सकता है कि ये बहुत बड़ा झूठा था, लेकिन ये बात जानकर आपको हैरानी होगी कि इसके झूठ को लाखों लोगों ने माना और कुछ लोग तो आज भी मान रहे हैं। ये बाबा इतनी पहुंची हुई चीज़ है कि इसने अपनी खुद की फिल्म भी बनाई, जिसमें हीरो भी यही था, डायरेक्टर भी यही, और अपनी फिल्म के गाने में इसने गाने गाए। मगर बाबा जी का स्वैग तो ऐसा है कि यंग लोगों का स्वैग तो इसके आगे नज़र ही नहीं आता।
लेकिन कुछ अरसे पहले इस बाबा जी पर लड़कियों के साथ बहुत ज़्यादा ज़िना करने के केसेस दर्ज हुए और इसके बारे में ये भी कहा जाता है कि इसने सैकड़ों लोगों को नामर्द बना दिया। ये अपने आश्रम में एक बड़ी फौज के साथ रहता है और इन लोगों को ट्रेनिंग भी देता है ताकि ये लोग इसकी हिफाजत कर सकें। बाबा जी पर लगाए हुए तमाम इल्ज़ामात बिल्कुल ठीक साबित हुए और आइए बाबा जी जेल के अंदर हैं और आज इमरान हाशमी को याद करके बहुत रोते हैं। दोस्तों इसके बाद बात करते हैं नरमिल बाबा की। ये चरसी लोगों को शराब पीने के तरीके बताता है। इस बाबा जी के इतने उल्टे काम होते हैं, अगर इस बाबा जी की उल्टी सीधी हरकतों पर एक फ़नी फिल्म बनाई जाए तो वो सुपर डुपर हिट रहे। असल में ये बाबा एक एडिटोरियम में अपना शो करता है जहाँ पर लोग अपने मसले के हल के लिए आते हैं। अब जो भी इसके पास अपने मसले का हल पूछने के लिए आता वो इसे शराब पीने का कहते हैं या फिर समोसे और चटनी के बारे में बताते हैं। मतलब बाद में पता चला कि इस बाबा को खाने पीने का बहुत शौक था, जिसकी वजह से इसे कभी शराब नज़र आती थी और कभी खाना। ऐसी उल्टी सीधी हरकतें करने के बाद इसने लोगों के करोड़ों रुपए लूटे। इस बाबे पर बहुत सारे गलीज मुकदमा चले हैं। इस पर बहुत सारी औरतों के साथ ज्यादती के केसेस दर्ज हैं। अगर ये बाबा बाबा ना होता तो ज़रूर शेफ़ होता, क्योंकि इसे खाने पीने का बहुत ज़्यादा शौक है और हमेशा ये समोसे और चटनी की ही बात करता है। अब बात करते हैं कैसे बाबे की, जिसे अगर दुनिया में सबसे फ़नी बाबा कहा जाए तो गलत ना होगा। इस ढोंगी बाबा का नाम है आसाराम। ये नचने वाला क्यूट बाबा जितना आपको मासूम नज़र आ रहा है, इतना ही बड़ा ये मुजरम है। इस पर कत्ल, ज़िना और डकैती जैसे इल्ज़ामात हैं। मतलब कोई भी ऐसा गंदा काम नहीं है जो इस बाबा जी ने ना किया हो। आपको बता दें कि मोदी भी इसकी खूब सपोर्ट करता है, लेकिन कुछ अर्से पहले एक टीवी रिपोर्टर ने इस बाबा जी का स्टिंग ऑपरेशन किया, जिस पर बाबा जी ने इस औरत के मतलब साफ ये कहा कि मैं इस रिपोर्टर के साथ सोना चाहता हूँ। और इसके अलावा इस बाबा जी ने यह भी कहा कि हमारे आश्रम में तो डाकुओं के लिए भी जगह है और पुलिस हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। इसके बाद ये वीडियो बहुत ज़्यादा और तेज़ी से वायरल हुई और फिर इसके बाद CBI का छापा पड़ा और ये बाबा आज हवालात में है और जेल की हवा खा रहा है और अभी अपनी बची कुची ज़िंदगी जेल में गुजारेगा। दोस्तों आपको बता दूं कि इस वीडियो का मकसद किसी के मज़हब को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि सिर्फ फ्रॉडियों रॉन्ग नंबर वालों को सामने लाना है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगने की सूरत में से लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों से शेयर करें। और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल फैक्ट्स विद शानी को सब्सक्राइब नहीं किया वो इसे सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को इनेबल कर लें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।